अस्सलाम वालेकुम। रेनेसा में ये बात कई बार उठी है कि पिछले 150 साल में इंडियन हिस्ट्री में मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी को लेके जो एक इंटेलेक्चुअल इनर्शिया आया है और सोशियो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आया है, ये बहुत ही गहरा है। ये गहरा क्राइसिस है, बहरान है, और इसको डील करना इतना आसान नहीं है। ये काफ़ी मुश्किल, पेचीदा और ख़ास करके पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स इशू है। तो जाते जाते ये सॉल्व करने की बात नहीं है। वाइल्ड फायर को ख़त्म करने के लिए कोई घड़ा और लोटे से पानी डाल के ये ख़त्म नहीं होता। तो उसके लिए बहुत ही लार्ज स्केल एक काम को हाथ में लेना पड़ता है। उसी तरह से इतने बड़े क्राइसिस को रेनेसां के ज़रिए हल करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी सीरियस अटेम्प्ट है। मैं तो कहता हूँ कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री में ये पहला एक्सपेरिमेंट है। इंडिया में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जितने हुए हैं वो इतना इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है। अगर किसकी जानकारी है तो बोल सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट में बहुत लोगों की हिस्सेदारी और जिम्मेदारी ज़रूरी है। ये कोई मेरा अपना पर्सनल एजेंडा नहीं है, ना मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, इसका मुझे एहसास है। लेकिन इसके अंदर जो मेरी जिम्मेदारी है ज़िंदगी में मैंने निभाने की कोशिश की है। बाकी लोगों ने मदद ज़रूर की है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस सीरियसनेस से, जिस मुस्तैदी से और कंटिन्यूटी से इस काम को आगे ले जाना चाहिए वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। वजूहत क्या है मुझे मालूम नहीं है। अब तो आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस खड़ा हुआ है उससे पूरे दुनिया के मुसलमानों को एक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। यूरोप और जगह पे इस्लामोफोबिया पे जो कुछ चल रहा है, इवन अमेरिका में मैं नेतन्याहू को बुला के कांग्रेस के अंदर 40,000 लोगों को जिसका मतलब नरसंहार किया, उस आदमी को कांग्रेस में बुला के इनविटेशन दे के उसकी बात सुनी जाती है और अपलोड होता है। ये हमारे लिए काफ़ी मतलब तकलीफ दे बात है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी जो उत्तर प्रदेश में बीच में हुआ कि तख्तियां लटका दी ठेले पर, दुकानों पर कि हम मुसलमान हैं और फलाना फला मेरा नाम है। अब ये कभी पेशवाई में अपनी जाति दिखाने के लिए गले में जो है एक लोटा लटकाना पड़ता था, तो वो अपार्थाइड एक अलग ढंग से मुसलमानों के गलों में अभी लटकाया नहीं गया है। लेकिन सरकार इस तरह से एक ऐलान करके तख्तियाँ लटकाती हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। इकोनॉमिक बहिष्कार किस तरह से किया गया, वो रूट पे कावड़ के मुसलमानों को नौकरी से निकाल दिया गया। और रिसेंटली विशालगढ़ के अंदर जो कुछ हुआ है, जिस तरह से हमले हुए हैं और सरकार का जो रवैया और रुख है, ये भी काफ़ी सीरियस है। लेकिन मुसलमान जो हैं वो इतना सीरियस इंसिडेंस होने के बाद में भी, बाबरी मस्जिद का रिप्लिकेशन था ये, बिल्कुल मतलब कुरान को फाड़ के जलाने के बाद में भी मैं वायलेंटली उसको रिएक्ट करने की बात नहीं कर रहा, वो कोई बेमतलब की बात है। लेकिन इसको काफ़ी सीरियसली बैठ के सारे लोगों को इस पर सोचना चाहिए था। रेनेसां में भी हमें ये सारे क्राइसिस पर बैठकर सोचने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। मैं समझ नहीं पाता कि ये क्या चल रहा है, वाई वी आर सो इनसेंसिटिव, कि हमें क्यों नहीं लगता कि बैठ के इस पर बात करना चाहिए। अब कई लोगों को अगर ऐसा लगता होगा कि बैठना बेवजह है, बेज़रूरती है, तो कौन सी ज़रूरती क्या है वो तो बताएं। तो मैं सीरियसली एक अपील कर रहा हूँ कि मैं 15 दिन के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो उससे पहले मतलब 11 तारीख को एक संडे मुझे मिलने वाला है। तो संडे के दिन दोपहर में 2 बजे बैठ के काफ़ी बातें हैं। रेनेसां की वो बिल्डिंग तैयार हुई है, उसके काफ़ी प्रोग्राम्स हैं। ये लीगल कुछ ज़रूरत है कि रेनेसां में जो मेंबरशिप है उसको जनरल बॉडी है, ये नई बॉडी बनाने की बात है।
तो ये सारे चीज़ों को लेके हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूम है सबके काम इम्पोर्टेंट है, सब काम में लगे हुए हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये भी सारी बातें सीरियस हैं। जिस तरह से हम लोग एक सीरियस अल्टरनेटिव ये समाज को देने की बात कर रहे हैं, तो वो सीरियसनेस को हमें दिखाना में, असल में अमल में भी दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्योंकि दूसरा टाइम नहीं है, अगर है कोई दूसरा टाइम तो आप बताएं, लेकिन मेरी तरफ से मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ कि 11 तारीख को दोपहर में 2 बजे किसी भी हाल में सारे ज़िम्मेदार साथियों को, जिनको भी फ़ोन आएगा, वो बता दें कि मैं आ रहा हूँ या बता दें कि मैं नहीं आ रहा, क्योंकि इंतज़ार करने में नाहक वक्त ज़ाया होता है। तो इस बात को, मेरे अपील को आप सीरियसली लेंगे और इस सीरियस माहौल को भी समझ के आप आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।